सो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत ही मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 से लेकर के 1.6 तक। ठीक है, इसके बीच में जितने भी आपके प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ये इसको पार्ट वाइज क्यों बना रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि मेरा जो स्पेस थोड़ा भर जाने के कारण, ठीक है, मैं उस पर एक ही मतलब वीडियो में नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, इसको इसलिए मैं यहाँ पे काट कर मतलब एक वीडियो में मतलब एक लेक्चर में इसको खत्म कर रहा हूँ कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस एक वीडियो में आपका पूरा जो समुच्चय है एकदम मतलब पूरा ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1.4 से लेकर के 1.6 तक जितने भी होंगे इसमें प्रश्न वो आपके खत्म हो जाएंगे। और आपके चैप्टर में यहाँ पे जो समुच्चय वाला चैप्टर है इसमें 1.6 तक की केवल प्रश्नावली दी गई है। ठीक है, तो इसके बीच में अब जो भी प्रश्न है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। और इसके पिछले वीडियो में हमने जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देख लिया है, और जो 1.1 से लेकर के 1.3 तक जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं आसान तरीके से, ताकि आपका ये जो समुच्चय वाला लेसन है ये आपका खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, जो भी चीज़ बताऊँगा ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखेंगे समुच्चय में 1.4 में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो हमारा यूनियन वाला होता है, एक इंटरसेक्शन वाला होता है। ठीक है, और एक होता है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी समुच्चय को मिलाना। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे समुच्चय को सम्मिलन यानी समुच्चय को मिलाना। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत ही ईजी है, आपको एकदम एक ही वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये आपका 1.4 से लेकर के 1.6 तक आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न जो कि पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको समुच्चय में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पहला वाला, क्या देखेंगे भाई, समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक है, क्या देखेंगे, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय और यहाँ पे युग्म, समुच्चय युग्म का सम्मिलन। ठीक है, समुच्चय युग्म का हम पहले सम्मिलन देख लेते हैं। ठीक है, यानी उसका हमको मिलाना पड़ेगा, समुच्चय जो हमको दिए होंगे उसको हमको मिला करके बनाना है एक अलग जो कि सम्मिलन। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एक पहला प्रश्न है कि मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू हमारे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये समुच्चय का यहाँ पे चिन्ह इस प्रकार लगा दीजिएगा, और यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे एक चूंकि ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा y इक्वल टू दिया गया है 1 2 और 3, इसको भी आप इस प्रकार से बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे दो दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग समुच्चय, एक हमारी ये समुच्चय है और एक हमारी ये समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए दो समुच्चय दिए गए। अब देखिए बहुत ईजी तरीके से आप समझ जाएंगे। अब इसमें सम्मिलन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, सम्मिलन का मतलब होता है कि जोड़ना है। ठीक है, देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो अब इसको अगर आपको बोल दे कि सम्मिलन कीजिए, समुच्चय युग्म का आपको सम्मिलन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। तो इसके सम्मेलन में क्या हो जाएगा, बस केवल आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, यानी आपको इस प्रकार से एक ब्रैकेट बना देना है। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सर्वकार ब्रैकेट कहते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें इसमें दी गई हैं, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। यानी आपको अंकों को दोहराना नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट में, आपको अंकों को दोहराना नहीं है, आपको जो जो चीज़ दी गई है उसको एक एक बार केवल लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा 1 इसमें दिया गया है, और हमारे इसमें क्या दिया गया, हमारा 2 भी दिया गया है। ठीक है, और हमारे इसमें क्या दिया है, 3 भी दिया गया है, और हमारे इसमें 5 दिए गए। ठीक है, तो बस देखिए इतनी चीज़ों को लिखना है। ये अब ये इसमें नहीं करेंगे कि यहाँ पे 1 हमारे इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, तो हम यहाँ पे 2 बार लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है, एक बार आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 इसमें है तो मैंने 2 कर दिया, 3 हमारे इसमें 2 बार दिया गया, इसका मतलब एक ही बार हमको लिखना है। ठीक है, और 5 हमारे एक बार है तो एक बार। ये हमारे क्या होगा, समुच्चय का सम्मिलन, यानी समुच्चय हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, एक में मिला करके जो हमारे अंक दिए गए उसको हमने लिख दिया। जैसे मान लीजिए हम एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा मोटा। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपको प्रश्न जो कि मिल सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे a बराबर इक्वल टू हमें दिया गया, यहाँ पे मान लीजिए a है, e है, i है, o है और u है। ठीक है, ये हमारे जो कि स्वर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और मान लीजिए इधर में हमारा दिया गया b इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए b इक्वल टू हमारा यहाँ पे दिया गया a b और c। ठीक है, मान लीजिए हमारे दिया गया। ठीक है, तो अब इसका आप बोल देंगे समुच्चय का सम्मेलन कीजिए, तो कैसे होगा, तो इसमें हमको जो चीज़ दी गई है बस उसको लिख देना है। आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूँकि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसलिए लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए a भी हमारा b भी है और c भी है। ठीक है, c भी है, और यहाँ पे इसमें हमारा e भी है। ठीक है, i भी है, o भी है और u भी है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वाक्य को दोहराना नहीं है, सब चीज़ों को एक एक बार लिखना है। केवल, ठीक है, यानी देखिए आप देखिए अंकों को इधर उधर लिख सकते हैं, यानी जरूरी नहीं कि आप यहीं पे लिखेंगे, आप अंकों को इधर उधर कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा। आप इसको b को पहले लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय युग्म का सम्मिलन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अब हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक हमारा यूनियन और एक हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो चलिए दोनों को लिख लेते हैं, उसमें एक हम प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं और आपको बताते हैं आसान तरीके से। तो चलिए जैसे कि हमारे यहाँ पे दे दिए गए कि यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि मान लीजिए कि ए बराबर हमारा इतना दिया गया समुच्चय, ठीक है, ए और कॉमा बी, और यहाँ पे बी बराबर हमारा समुच्चय दिए गए ए बी सी, ठीक। तो आपको पूछ रहे हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है देख लीजिए आप। तो अगर आपको यहाँ पे पूछ दे ए यूनियन बी, पहले आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया आपका। ए बराबर हमारा इतना दिया गया ए कॉमा बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे बी इक्वल टू कितना दिया है, इसको बना लीजिएगा आप ए बी और सी, ठीक है, इस प्रकार समझ दिया गया। अब यहाँ पे आपसे बोल देगा कि आपको ए यूनियन बी याद कीजिए, तो कैसे याद करेंगे, तो ए यूनियन बी, तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या है ना कि आपको जो जो चीज़ इसमें दी गई है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे जो कि दोनों को मिला दे रहे थे, ठीक है, उसी प्रकार से ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि आप दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पे अवयव दिए गए हैं, यानी ए में हमारे जो अवयव हैं और बी में जो हमारे अवयव हैं, ठीक है, बस इनको मिला देना है। यानी हमारा ए यूनियन बी अगर आपको ज्ञात करना पड़े तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिला देना है ए और यहाँ पे हमारा बी और हमारे यहाँ पे सी, ठीक है। देखिए वाक्य को दोहराएंगे नहीं, ठीक है, मतलब इधर उधर आप कर सकते हैं, वाक्य को दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए इसमें है 2 बार तो इसको एक ही बार लिखेंगे, बी हमारा 2 बार है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, और सी हमारा एक बार है ही तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। यानी हमारा ए यूनियन बी अगर आपसे पूछे तो क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सम्मिलन कर रहे थे वाक्य समुच्चयों का, उसी प्रकार से आपको ये ए यूनियन बी में आपको इस प्रकार से करना है। अगर आपको इसी में बोल दे कि आपको ए इंटरसेक्शन, जैसे मान लीजिए इसी वाले क्वेश्चन पे ए इंटरसेक्शन भी देख ले रहे हैं, तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, ठीक है, देखिए आप इसको याद कर लिखिएगा, इसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो ये हमारा है यूनियन, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो नीचे वाला हमारा है इसको हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्या है हमारा इंटर, ठीक है, सेक्शन, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है, दोनों को। इसको आपको यहाँ पे जो यहाँ पे दिए गए चिन्ह, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे यूनियन का है, हमारे इंटरसेक्शन का है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे यू क्या आकार करेगा तो यूनियन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है, उल्टा उसी का। तो देखिए इसको कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन बोले तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे ए दिए गए, यहाँ पे बी दिए गए, ठीक, उसी प्रकार से। तो अब आपको जब ए इंटरसेक्शन बी बोले तो आपको दोनों में जो कॉमन होगा, ठीक है, यानी हमारा जो चीज़ दोनों में दिया हो, ठीक है, इसका मतलब क्या है इंटरसेक्शन का, कि जो चीज़ें हमारे दोनों में दिया हो, यानी हमारे इसमें ए भी दिया गया, इसमें बी दिए गए, बी भी इसमें दिए गए, बी इसमें भी दिए गए, ठीक है, यानी दोनों में जो हमारा रहेगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरसेक्शन वाले में, मतलब ए और बी, बस क्लियर, खत्म हो गया इतना हमारा। इंटरसेक्शन वाला अगर आ जाए तो आप इसे इस प्रकार से कर लेंगे, यूनियन वाला जाए इस प्रकार से कर लेंगे, यानी यूनियन में आपको दोनों में से मिला देना है, जो आपको दिया होगा आप मिला दीजिएगा, और इंटरसेक्शन में क्या करना होता है कि यहाँ पे जो इसमें कॉमन हो, यानी दोनों में जो हमारे दिया हो उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो क्लियर इतनी बात। अब ये हमारे, अब इससे आप कोई भी आएगा आपका यूनियन या फिर इंटरसेक्शन से तो आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे आपके प्रश्न जो कि कभी पूछ देते हैं, इसलिए मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 3 अंक वाले दे दे, मतलब 3 यहाँ पे समुच्चय दे दे, तो इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए ए बराबर हमारा इतना दिया गया है, ठीक है, समुच्चय, बी बराबर हमारा इतना दिया गया है, और सी बराबर हमारा इतना दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पूछ देगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन दे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें करेंगे क्या कि आप यहाँ पे पहले एक को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इतने को सॉल्व करेंगे, उसका जो हमारे निकल के आएगा वैल्यू, उसका जो इसमें आएगा उसको हम इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यानी कैसे करेंगे, देखिए पहले ए यूनियन बी करेंगे, तो ए यूनियन बी अगर करते हैं हम तो ए यूनियन बी, तो हमारे क्या बचेगा, देखिए यानी दोनों को मिला देंगे तो हमारे 1 है, ठीक है, 1 है, फिर हमारा 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, और यहाँ पे 5 भी है, और यहाँ पे 6 भी है, ठीक है। यानी देख लीजिए हमने वाक्य को दोहराया नहीं, यहाँ पे 4 यहाँ पे भी 4 है, लेकिन हमने एक ही बार केवल लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ए यूनियन बी निकल गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे इतना ये पूरा निकालना है तो हमको यूनियन सी के साथ इसको करना पड़ेगा, यानी ए यूनियन बी तो हमारा पहले से ही है, ठीक है। अब इसको यूनियन सी, यानी अब हम देखेंगे किसमें, इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है। यानी ए यूनियन बी वाला हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और यूनियन हमको करना है, इसका मतलब कि अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारे 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इतना हमारा मिल गया, यानी हमारा पूरा का जो वैल्यू निकल के आएगा हमारे ये निकल के आया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, यहाँ पे पूरा का वैल्यू होगा, ओके। तो इसको आप समझ गए होंगे, यानी कि अब इसमें हम देखिए ए यूनियन बी निकाल लिए हैं, उसके बाद से जैसे हमारे निकल जाएगा तो अब हमको ये पूरा का निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको निकाल करके और यहाँ पे जो यूनियन वाला सी जो हमारा बचेगा उसके साथ हम इसको कर देंगे, यानी ए यूनियन बी, और यहाँ पे जो लास्ट में हमारा सी बचा हुआ है, अब इन दोनों में यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा हमारा मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा मिलकर जो भी मिलेगा उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। क्लियर इतनी बात, बस इतना यहाँ पे जो कि
अगर इस प्रकार से पूछे तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस आप यूनियन वाले में या फिर इंटरसेक्शन वाले में आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसी प्रकार से यहाँ पे बोल दे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे यूनियन सी, तो आप पहले इसको निकालिएगा और निकल जाएगा, तो फिर जितना भी इसका वैल्यू आएगा और फिर उसको इसके साथ यूनियन में कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं u इक्वल टू हमारे दिए गए यहाँ पे समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पे पूछ दे दिया गया ए बराबर हमारा समुच्चय इतना दिया गया, बी बराबर हमारा इतना दिया गया। तो आपको यहाँ पे पूछेगा ए डैश, ठीक है, ए डैश पूछ देगा, यहाँ पे बी डैश पूछ देगा, ए डैश और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ऊपर डैश, यहाँ पे बी माइनस ए का पूरा मतलब होल डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दे सकते हैं क्वेश्चन। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको ए डैश पूछ दिया ना, तो आप इसको करेंगे क्या कि जो हमारे यू वाला दिए गए यहाँ पे फॉर्म जो हमारे यू वाला दिया गया पूरा, ठीक है, इसमें से क्या करेंगे कि जो हमारा ए वाला दिया गया ये हम इसको घटा देंगे, ठीक है। यानी जो हमारे यू है यू माइनस ए, ठीक है, यानी इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि यू माइनस ए जो भी हमारे ये दिए गए है इसमें से हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए मतलब इसमें हमारा जो भी अंक दिया होगा ना और इसमें हमारा जो अंक दिया गया है, ठीक है, तो यानी इसमें का जितना भी अंक है उसमें से हम इतने वाला जो अंक है उसको घटाएंगे, ठीक है। यानी इसमें से जो भी हमारे इतना अंक दिया है अगर इसमें जो जो दिया है ये वाला अंक, तो इसको छोड़ करके और जितना इसमें बचेगा इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी हमारा इतना जो है इसमें दिया गया है, ठीक है, इतना जो हमारा इसमें दिया गया तो हमको घटाना है यू में से ए, तो हम अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना वाला जो हमारा कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा केवल इधर वाला, ठीक है। यानी 5 5 6 7 8 और 9, ठीक है, केवल हमारा इतना बचेगा। और इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि हमारा दिया गया है ना, इसको आप उतार दीजिएगा और फिर यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, फिर इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे और फिर घटा दीजिएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बी वाला करना है तो आप कर लीजिएगा इस प्रकार से, आप यहाँ पे बी वाला ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए डैश दिए गए तो डैश को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ए को निकाल लीजिएगा, ए डैश को निकालिएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से निकालेगा यू में से ए वाला को घटा दीजिएगा, आपका ए डैश निकल जाएगा। और फिर जो आपका ए डैश निकल करके आएगा, मान लीजिए हमारी ये वाला आ गया, ठीक है, अब ये आ गया ना, तो फिर आपको इसमें से फिर आपको ये वाला घटा देना है। यानी हमारे ये जो मान लीजिए कि हमारी ये निकल करके आया है, ठीक है, मान लीजिए 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी ये निकल करके आया हुआ है, कॉमा मत भूलिएगा, ये निकल के आया है, ठीक है। तो अब हम इसका भी डैश करना है, ठीक है। तो इसका जब डैश करेंगे यानी हमको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। तो अब इसमें से पूरा इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब कि इतना वाला पोर्शन छोड़ देंगे, ये वाला जो हमारा पोर्शन बचेगा ये हमारा इसमें इसका उत्तर होगा। यानी हमारा ए डैश और इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा केवल यहाँ पे 1 2 3 4 और बस यहाँ पे इतना ही, ठीक है। तो इतना ही केवल हो जाएगा, यानी हमको दोबारा उसका डैश करना पड़ेगा, जो भी हमारा निकल करके आएगा उसका हम एक बार और यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा ए डैश और यहाँ पे फिर होल डैश, ठीक है। उसी प्रकार से इसका आप करेंगे तो सबसे पहले बी को ए से घटा दीजिएगा, यानी इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा, तो यानी बी में से ए, इसमें का जितना भी हमारे दिए गए ये वाला जितना भी हमारा पोर्शन दिया गया है इसमें अगर दिया होगा इसमें तो उसको हम छोड़ देंगे और जो भी हमारे इसमें बचेगा इसको हम लिख देंगे। यानी हमारा देखिए हमारा इसमें 2 है तो 2 हमारे इसमें हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या है 4 है तो 4 भी हमारा हट जाएगा, केवल हमारा 6 और 8 जो है हमारा ये केवल बचा हुआ है, ठीक है। बी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, बी माइनस ए, और इसका हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। देखिए इसमें हमारा देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, ठीक है, और इसमें 4 है तो इसमें भी हमारा 4 है, और इसमें हमारा 6 भी नहीं है 8 भी नहीं है, यानी हमारा 2 पोर्शन केवल ये ही बचा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यानी 6 और 8 जो होगा ये हमारा b माइनस ए का वैल्यू होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसका डैश कर देंगे, यानी इसका जब डैश करेंगे यानी यहाँ पर देखिए b माइनस ए का जब डैश करेंगे तो क्या करेंगे u माइनस ये वाला लिख देंगे, u माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, यानी u हमारा पूरा पोर्शन हो गया ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। और इसमें से जो हमारा वैल्यू आया है निकल करके इसको हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा जो मान होगा वो निकल करके आ जाएगा। यानी इसमें से हम इसको घटा देंगे, यानी 6 को और 8 को छोड़ करके जितना भी हमारा इसमें बचेगा सब हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आपको डैश वाला प्रश्न पूछ सकता है, तो इस प्रकार से आप इसको जो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और प्रश्न देता है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। तो अब देखिए हमारे जो चौथा वाला प्रश्न है आपको कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि 2 समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आपको इसमें कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फॉर्मूला है, देख लीजिए पहले आप फॉर्मूले को कि n ब्रैकेट में a यूनियन b बराबर n
और यहाँ पे ए दे देगा, या फिर यहाँ पे आपको यक्स भी दे सकता है, ठीक है, एन, और यहाँ पे बी दे देगा, यानी यहाँ पे वाई भी दे सकता है, ठीक है। मतलब कि ए और बी की जगह पे ना आपको यक्स और वाई भी दे सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। और फिर माइनस एन और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला एकदम रट जाइएगा, ठीक है। ये इसी पे आपको प्रश्न जो देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि ना आपको इसमें वैल्यूज दी रहेंगी, जैसे हमारा एन ए है ना, तो इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे यक्स, ठीक है, तो मान लीजिए कि एन और यहाँ पे ए मान लीजिए या फिर एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप इससे घबराइएगा मत कि यहाँ पे ए था फार्मूला में और हमने यहाँ पे यक्स ले लिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको यक्स भी दे सकता है, तो आप यहीं पे रखिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप यक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे यक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, यहाँ पे यक्स और वाई भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे यक्स और वाई भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे प्रश्न दिए गए, यहाँ पे यन यक्स, ठीक है, तो यन यक्स का मान लीजिए मान दिया गया 17, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे यन वाई का मान दे देगा, मान लीजिए 23 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे यन यक्स यूनियन वाई का जो मान दिया गया वो आपका 38 दिया गया, ठीक है। तो मान लीजिए इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें 3 वैल्यूज दी गई हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी दी गई हैं। तो हमारे एक ए यूनियन वाला दिया गया है, ए यूनियन मतलब कि यक्स यूनियन वाई, या फिर ए यूनियन बी वाला दिया गया है, और यहाँ पे हमारे एक जो कि वाई वाला दिया गया यानी बी वाला दिया गया है, और यहाँ पे हमारे एक यक्स वाला यानी हमारा ए वाला दिया गया है। तो बस आपको वैल्यू किसमें रख देना है, और इसमें आपको यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को ज्ञात करना है, तो इसको आप इधर भेज दीजिएगा और इस वाले को उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इसको जब इधर भेजेंगे तो यन और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और इसको जब इधर भेजेंगे तो अब इसको इतना तो आप समझ गए होंगे कि इसको हम इधर भेजेंगे तो माइनस पे चले जाएगा, ठीक है। तो हमारे यन और यहाँ पे ए प्लस यन बी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और माइनस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू किस में रख दीजिएगा, अब जोड़ घटाना है आप घटा ले सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली है। देखिए यहाँ पे यक्स के स्थान पे इसको रख देंगे, तो यहाँ पे 17 है हमारा, और प्लस बी का वाला हमारा 23 है, और माइनस में हमारा 38 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बोर्ड मास का प्रमेय लगा देना है, ठीक है, मतलब बोर्ड मास आप पढ़े ही होंगे। तो आप इसको पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ करके फिर यहाँ घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 और एक हमारे 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 38 यहाँ पे घटा देना है इसमें से। तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, तो हमारा केवल 2 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, यक्स ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, क्या है ए यक्स ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न जो कि यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी दे सकता है, यानी आपको यहाँ पे इसका भी दे सकता है, यानी इंटरसेक्शन का एक मान लीजिए वैल्यू दे देगा और आपसे ये पूछ देगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला रख दीजिएगा। या फिर आपको इसमें कोई भी यहाँ पे इसी का वैल्यू पूछ दे, तो आप बस इसको इधर उधर यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, यानी इसको इधर भेज दीजिएगा, इसको यहाँ पे इधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा, आप इस पर कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था, और यहीं पे आपका समुच्चय जो है कंप्लीट होता है। तो बस आई होप कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आ गया होगा। समुच्चय का पूरा एकदम मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। समुच्चय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो उसके प्रकार बसते हैं समुच्चय में, तो मैंने आपको बताया कि उप समुच्चय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप प्रकार में कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस इससे इतने ही प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न जो कि छूटेगा नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो बस आप इतना एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बजे, वंदे मातरम।